नमस्कार। वेलकम टू मार्केटिंग मैनेजमेंट क्लासेस। इससे पहले वाले सेशन में मार्केटिंग क्या होता है ये हमने समझा। मार्केटिंग समझने के बाद से इस सेशन में हम मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले समझते ये है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट होता क्या है। Marketing management is the art and science of choosing target markets and getting, keeping and growing customers through creating, delivering and communicating superior customer values. इसमें क्या है, मार्केटिंग मैनेजमेंट एक आर्ट भी है, एक साइंस भी है। किस चीज का? चूजिंग टारगेट मार्केट। किस मार्केट में? एशियन मार्केट में, अफ्रीकन मार्केट में, इंडियन मार्केट में, चाइना मार्केट में, तमिलनाडु में, केरला में, कोयंबटूर में, हैदराबाद में। कौन से लोकेशन पे आपका मार्केट है, कौन से प्रोडक्ट में आपका मार्केट है। कीपिंग एंड ग्रोइंग कस्टमर्स थ्रू, कस्टमर्स को बढ़ाते रहना है। तो क्रिएटिंग, डिलीवरिंग एंड कम्युनिकेटिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू। आपको अपने जो कस्टमर है उनको पकड़ करके रखना है। कस्टमर बढ़ते रहना चाहिए, घटने नहीं चाहिए, डाउनफॉल नहीं होना चाहिए। कम से कम कस्टमर को रिटेन रखिए, और नहीं तो कस्टमर ऊपर होना चाहिए ग्राफ। कस्टमर का ग्राफ अगर नीचे हुआ तो कंपनी बंद हो जाएगी। तो इसलिए मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा काम है कि जो भी कस्टमर है उनको, कस्टमर की संख्या बढ़ाते रहनी है, इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में भी बढ़ाती रहनी है, और उसी का नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो ये करते क्या है भैया? तो फिलिप कोटलर के अनुसार मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द कंसेप्शन, प्राइसिंग, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड आइडियाज टू क्रिएट एक्सचेंजेस विद टारगेट ग्रुप्स दैट सैटिस्फाई कस्टमर्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो काम है ये वो करते क्या है? मार्केटिंग मैनेजमेंट में इस तरह की प्लानिंग की जाती है और उस प्लानिंग को इस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है जिससे कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, कौन सी सर्विसेज लॉन्च करनी है, उसके प्राइसेस कितने होंगे, उसको प्रमोट किस तरीके से करना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से करना है, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो। इसको विशेष ध्यान में रख करके जो प्लानिंग की जाती है उसको मार्केटिंग मैनेजमेंट कहते हैं। पर्पस क्या होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट का? जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका प्रॉफिट और कस्टमर का सेटिस्फेक्शन, दो है। ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट भी होना चाहिए और कस्टमर को सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। मार्केटिंग मैनेजमेंट का दो पर्पस है। नेचर एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग। Marketing is the performance of business entities that direct the flow of goods and services from the producers or users for the latter's ultimate consumer. मार्केटिंग में हम बेसिकली क्या करते हैं, चाहे प्रोडक्ट हो चाहे सर्विसेज हो, प्रोड्यूसर चाहे सर्विस प्रोवाइडर के पास से अल्टीमेट कंज्यूमर के पास पहुंचना चाहिए। It refers to all the activities involving the processing, sale, physical distribution of goods from the time they are produced up to the time they are delivered. इसमें सब कुछ है, प्रोडक्शन के टाइम से लेकर के और अप टू लास्ट कंज्यूमर तक पहुंचने तक के बीच के जितने प्रोसेस हैं वो सब मार्केटिंग मैनेजमेंट में आते हैं। सो इसमें और क्या क्या आ जाएंगे? इट इंक्लूड्स मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च भी इसमें आता है, ट्रांसपोर्टेशन इसमें आता है, प्रोडक्ट पैकेजिंग इसमें आता है, एडवर्टीजमेंट आता है, क्रेडिट आता है, फाइनेंस आता है। हर तरह की एक्टिविटीज इसमें शामिल की जाती है। अगर स्कोप ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट का देखें तो बहुत ही ब्रॉडर स्कोप है, बहुत ही ब्रॉडर स्कोप है, और इसीलिए कहा जाता है कि वर्किंग पॉपुलेशन के 30 से 40% लोग कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं। मार्केटिंग वो शायद गुड्स की कर रही हो, मार्केटिंग शायद वो सर्विसेज के कर रहे हो। तो चाहे गुड्स के कर रहे हो चाहे सर्विसेज के कर रहे हो, मार्केटिंग में लोग लगे हुए हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? क्रिएटिंग न्यू कस्टमर्स। इस तरीके से बातों को सामने पहुंचाना है कि उनको लगे कि मेरा प्रोडक्ट सबसे अच्छा है, और इसलिए उससे क्या करना है? न्यू कस्टमर को क्रिएट करना है। सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ द कस्टमर। कस्टमर को क्या चाहिए
वो ध्यान में देना है। इनहेंसिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस, पर्पस आपका ये है, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन एक इनडायरेक्ट हो गया। मेन पर्पस बिजनेस एंटिटी का ये है कि आपको प्रॉफिट अर्न करना है, और प्रॉफिट अर्न करने के लिए कस्टमर को सेटिस्फाई आप कर रहे हैं। कस्टमर को सेटिस्फाई इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप करना चाहते हैं, कस्टमर को इसलिए सेटिस्फाई कर रहे हैं क्योंकि आपको अपना प्रॉफिट, अपना बिजनेस आपको बड़ा चलते रहना चाहिए। रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पीपल, कुछ ऐसे अच्छे आइटम बनाना चाहिए जिससे लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा बढ़े। डिटरमाइनिंग द मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग मिक्स में 4P होते हैं, हम पढ़ेंगे उसको अलग से, तो उसको भी डिटरमाइन करना ऑब्जेक्टिव होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट का। अब इसमें क्या है, मार्केटिंग में एक सेलिंग होता है, एक मार्केटिंग होता है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। सेलिंग अलग है, मार्केटिंग अलग है, इन दोनों को डिफरेंस हम समझ लेते हैं। Selling refers to the transaction between two or more parties in which buyer receives the offerings and seller gets something value in return। मतलब एक आदमी सामान बेच रहे हैं, सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, और दूसरे आदमी उसको खरीद रहे हैं और उसके बदले में पैसे दे रहे हैं। दिस इज द सेलिंग। सो सेलिंग जो है बहुत ही सिंपल है, एक आदमी चाहे ग्रुप चाहे इंस्टीट्यूशन बेच रही है, और एक आदमी चाहे ग्रुप चाहे इंस्टीट्यूशन उसको खरीद रहा है। तो बेचने और खरीदने के क्रम में जो प्रोसेस होता है उसको सेलिंग कहते हैं। मार्केटिंग में क्या है, मार्केटिंग इज कंसर्न्ड विद द एक्टिविटीज ऑफ ए बिजनेस रिलेटेड बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज विद कस्टमर सेटिस्फेक्शन। इसमें बिजनेस रिलेटेड बाइंग एंड सेलिंग इंक्लूड हो जाती है। सो मार्केटिंग में रॉ मटेरियल परचेज करना भी आ जाएगा। नेचर ऑफ वर्क, इट इन सेलिंग द सेलर जस्ट फोकसेस ऑन सेलिंग द प्रोडक्ट। सेलिंग में आपका सिर्फ एक ही काम है, जितना बेच सकते हो बेचो, दूसरा कोई काम नहीं है। मार्केटिंग में सेलिंग तो करना है, बट आपका फोकस जो है कस्टमर के नीड और वांट्स पे है, तभी आप सरवाइव कर पाएंगे आगे। उसके बाद से फंक्शन है, फंक्शन जो है सेलिंग में टू मेक द प्रोडक्ट एंड सेल द प्रोडक्ट। मार्केटिंग में क्या है, फर्स्टली लुक एट द कस्टमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, देन मेक द प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली। सेलिंग में क्या है, सामान बनाओ बेचो, जो भी मन करे सामान बनाओ बेचो। मार्केटिंग में क्या है, वो सामान बनाइए, वो प्रोडक्ट आप प्रोडक्शन कीजिए, वो सर्विसेज आप प्रोवाइड कीजिए जो लोग चाहते हैं, जिसकी फिराक में लोग लगे हुए हैं। और इसलिए मार्केटिंग सक्सीड हो जाती है क्योंकि ये कस्टमर ओरिएंटेड हो जाती है। इंटरेस्ट क्या है, सेलिंग मेंटेन्स द कंज्यूमर्स इंटरेस्ट, सेल करने से दोनों पार्टी का इंटरेस्ट बने रहते हैं, ऐसा कह रहे हैं। मार्केटिंग में क्या होता है, मार्केटिंग एम्फेसाइजेस ऑन क्रिएटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द कस्टमर। सेलिंग में एक बार आपने बेच दिया, उसको ठग बेवकूफ बना दिया, चला गया, कहानी खत्म हो गई। मार्केटिंग में ऐसा नहीं है। मार्केटिंग में एक बार अगर आपने सामान बेचा, इस तरीके से सामान बेचिए, इस तरीके से कन्विंस कीजिए कि वो दोबारा फिर से आप ही के पास आए, और दैट इज व्हाई मार्केटिंग इज ब्रॉडर देन सेलिंग। स्ट्रेटजी, इन सेलिंग द पुश स्ट्रेटजी इज यूज्ड। सेलिंग में क्या होता है, सामान बन चुका है, उसको धक्का लगाओ, बाहर निकालो। पहले 100 रुपए में बेचो, फिर 90 रुपए में बेचो, फिर 80 रुपए में बेचो, फिर 50 रुपए में बेचो, नहीं बिक रहा है 25 रुपए में बेचो, आउट करो। सो इट्स अ पुश स्ट्रेटजी है। मार्केटिंग में पुल स्ट्रेटजी है। पुल स्ट्रेटजी में क्या होता है, हमें देखना है कि कस्टमर की नीड क्या है, कस्टमर को अपने तरफ खींचना है। कस्टमर जब हमारे पास आ गया तो प्रोडक्ट तो अपने आप ही बिक जाएंगे, सर्विसेज तो अपने आप ही रेंडर हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये मार्केटिंग मैनेजमेंट रहा। अब इसके बाद से हम अगला क्लास पढ़ेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।